हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, आप सभी को पता है। जो एग्जाम का फॉर्म डाले होंगे, खास करके मुख्य सेविका की एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन रखा है जो रहेंगे आरडीए और योजनाओं से क्वेश्चन रहेंगे। थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो हैं जो पीछे एग्जाम हो गए हैं या फिर जितने सारे एग्जाम हो गए हैं वो आरडीए और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके अलावा हमने क्वेश्चन अपने आप से भी बनाए हैं। देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं या अगले बार या टीजीटी में आए हों या फिर नेट में आए हो या पीजीटी में, सब वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता रहता है। अब ऐसा देखो कोई बुक रहता है तो ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में लिखा, यूनिसेफ के बारे में लिखा, तो हर साल या हर लेखक थोड़ी ना लिखते हैं कि चलो अब की बार बदल गया होगा सन या अब की बार कार्यालय बदल गए। सब सेम सेम रहता है ना। तो जो पूछने का पैटर्न होता है ना, हर एग्जाम में अलग अलग लेवल से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके हिसाब से जब आप जवाब दोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी हुए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप व्यूज पे मत जाना, मेरे कंटेंट पे जाना, तभी आपको पता चलेगा। आपको व्यूज से मतलब नहीं है, आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ से ही बन जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया गया। ऑप्शन हमारे पास है 1945 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1965 में, डी ऑप्शन है 1975 में। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने प्रोटीन कैलोरी सलाहकार की समिति जो गठन की थी वो सन यहाँ पे पूछा गया है। तो जब गठन किया गया था उसका समय था 1955 में। लेकिन हुआ क्या था, इसका सन भी चेंज आपको, यानी कि दो सन इसमें मिलेंगे। 1955 भी मिलेंगे, इसके बाद में 1955 बीतने के बाद 1960 में क्या किया था, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, इनकेप के साथ और डब्ल्यूएचओ दोनों मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उस प्रोटीन का क्या नाम है, उस प्रोटीन का नाम है इनकेप्रिना। यानी कि इनकेप ने क्या किया था, इनकेप्रिना नामक वनस्पति प्रोटीन का एक मिश्रण बनाया। उसके बाद में जो पीड़ित बच्चे थे, जो प्रोटीन से पीड़ित बच्चे थे, उनको ये प्रोटीन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो याद रखे रहना, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि डब्ल्यूएचओ और इनकेप मिलकर के ये वनस्पति प्रोटीन का मिश्रण बनाया। इनकेप का फुल फॉर्म जान लीजिए। इनकेप का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप पहला का क्वेश्चन आप जान गए बी ऑप्शन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, भारत में केयर को ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर के द्वारा मध्याह्न आहार योजना प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हमारे पास है पहला ए, यानी ए ऑप्शन हमारा है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1961 में, डी ऑप्शन है 1971 में। देखो यहाँ पे केयर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको केयर के बारे में जानना जरूरी है कि केयर क्या होता है। तो केयर एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है। ठीक है, तो केयर का फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। देखो 1946 में आपको बुक में मिलेगा, लेकिन आप गूगल के हिसाब से जब चेक करते हो तब डेट लिख के आता है 7 नवंबर 1945 लिख करके आता है। ठीक है, तो केयर में यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसका हिंदी में कहा जाता है सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता होता है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है, या मिड डे मील के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, एमडीएम के साथ मिलकर के कार्य करता है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो यहाँ पे उत्तर निकल के आता है, यानी कि दूसरा का यहाँ पे राइट आंसर जो निकल के आता है वो होता है 1961 में, यानी कि 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, भारत में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम शुरू हुआ। ऑप्शन हमारा है उड़ीसा राज्य, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है मद्रास राज्य में। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो तीसरा का यहाँ राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा राज्य में, यानी कि भारत में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम जो हुआ था वो उड़ीसा राज्य में सबसे पहले हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वह आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारा है बेंगलोर में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ में, और डी ऑप्शन हमारा है पुणे में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो कहाँ है, वो हमारा है हैदराबाद में। ठीक है, ये कहाँ है, हमारा है हैदराबाद।
स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय संस्थान इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान सबसे पहले जो नाम था, इसका नाम कुछ और था। यह था, इसका नाम कुनूर शोध प्रयोगशाला था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो निन की हो रही है। अब निन का फुल फॉर्म जानने बहुत जरूरी है कि निन का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कहाँ है इसका जो इसका स्थित है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। लेकिन अब स्थित है हैदराबाद में ना, लेकिन जो पहले इसकी जब स्थापना हुई थी, यानी कि 1918 में जब इसका स्थापना हुआ था, तब ये था इसका स्थान तमिलनाडु में, यानी कि कुनूर शोध प्रयोगशाला में। लेकिन अब क्या हो गया? हैदराबाद में हो गया है, और इसके अलावा कुनूर शोध प्रयोगशाला से बदल करके राष्ट्रीय पोषण संस्थान नाम हो गया है। ठीक है, ये एक प्रकार की कैसी संस्था है? राष्ट्रीय संस्था है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए आईसीएमआर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आईसीएमआर की सहायता से निम्न में से किसने न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स का नाम मानक पुस्तिका का प्रकाशन किया है? ऑप्शन हमारे पास है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, सी ऑप्शन है शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग नई दिल्ली, उसके बाद में डी ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है निन के बारे में, जो अभी हमने पीछे बताया कि आपको निन का याद रखना कि ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में बात कर रहा है, जो राष्ट्रीय संस्था है। तो इसका जो स्थान कहाँ है वो है हैदराबाद में। ठीक है, तो आईसीएमआर की सहायता में से निम्न में किसने न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया? तो वो किया था निन ने किया था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने किया था। तो ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा यूनिसेफ की स्थापना यहाँ पे आपसे पूछी गई है, यानी कि यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन हमारे पास है सन 1945 में, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन हमारे पास है 1947 में, और डी ऑप्शन है 1948 में। तो आपके हिसाब से यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष या किस सन में हुई थी? देखो जो सन के दिवस होता है ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, कभी 1945, कभी 1946 ऐसे ही आते जाते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तभी जो योजनाएं, तभी जो संस्थाएं हैं ना, वो आई थी। ठीक है, तो 1945, 1946, 1948 ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना कार्य की थी, यानी कि अपनी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यूनिसेफ का स्थापना यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो डेट निकल के आता है वो हमारा होता है 1946, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है ये नाम पहले थे, यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तब इसका नाम ये था। लेकिन जब काम हो गया, ठीक है, काम होने के बाद जब सब कुछ सही हो गया, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल और जो इमरजेंसी है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया था 1953 में। ठीक है, उसके बाद भी नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड हो गया। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी को और इंटरनेशनल को हटा दिया गया, तो इसका नाम है हिंदी में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया। इसका मुख्यालय आप याद रख लेना, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा बहुत जगह वो कार्यालय है, जिनेवा में, टोक्यो में, सिडनी में, दिल्ली में, यहाँ पे भी कार्य है, हो रहा है, लेकिन जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि कोपेनहेगन में। ठीक है, तो हमने यूनिसेफ के बारे में इसकी स्थापना बनाई, तो स्थापना 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946 में। भारत के साथ जब काम किया तो 1949 में किया। ठीक है, यानी कि स्थापना बहुत पहले तो हो गया था, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में नहीं हुआ था। 1949 में हमारे इंडिया के साथ कार्य किया, और 1950 में इसमें आवश्यक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। बदलाव होने के बाद 1950 के बाद 3 साल बीतने के बाद 1953 में इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया। ठीक है, अब इतना जाने रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा की बात है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के साथ कब कार्य किया। देखो अभी हमने आपको पीछे ही बताया कि भारत के साथ इसने कब कार्य किया था। ठीक है, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर भी। मई 1949 में, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1947 में, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1945 में, डी ऑप्शन है जून 1961 में। तो अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर पीछे सुना होगा मेरी बात, तो यहाँ पे आंसर आपको आसानी होगी देने में। तो भारत के साथ जब कार्य किया था तो वो समय क्या था, वो सन क्या था, 1949, यानी कि मई 1950, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एफओ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ देखो लिखा क्या है, आहार एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस सन में हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर के FAO की यहाँ पे स्थापना मतलब पूछी गई आपसे। अब यहाँ पे लिखा है आहार एवं कृषि संगठन, तो ये नाम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि FAO का जब फुल फॉर्म निकल के आता है तो उसका हिंदी होता है आहार एवं कृषि संगठन, यानी कि ये से होता है फूड एंड ए से होता है एग्रीकल्चर, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आहार एवं कृषि संगठन। ये एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये भी संस्था जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है अगस्त 1947, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1950, उसके बाद में सी ऑप्शन है अक्टूबर 1945, डी ऑप्शन है जून 1961 है। तो एफओ की स्थापना आपको बताना है, तो यहाँ पे स्थापना जो निकल के आता है वो होता है अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाता है सही हो जाता है। देखो एफओ का फुल फॉर्म जाने रहोगे, इसके अलावा स्थापना जाने रहोगे, इसका मुख्यालय जाने रहोगे, तब जो भी योजनाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, इसका मतलब आपने सही से पढ़ा है। ठीक है, ये सब जाने रहोगे तो क्वेश्चन देने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा कम जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको संस्था का जो स्थापना दिवस होता है, उसके अलावा कार्य क्या करता है, मुख्यालय कहाँ, इसका फुल फॉर्म, ये जो हमने अभी बताया है वो आप याद रखे रहोगे तो आपको क्वेश्चन देने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एफओ का मुख्यालय जो है वो है क्यूबेक, यानी कि कनाडा में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एफओ के बारे में हमने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक बता दिए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम नॉलेज आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने कॉपी में कि जो एफओ का सदस्य हैं वो हैं 68 सदस्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन भी मत जाना, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे नया ऑप्शन आपको देती हूँ। अगर मैं ए ऑप्शन में लिखूँ रोम, बी ऑप्शन में लिखूँ मैं रोम लिख दे या फिर जिनेवा लिख दूँ, सी ऑप्शन में रखूँ मैं नई दिल्ली, डी ऑप्शन में रखूँ अमेरिका। ठीक है, तो आपके हिसाब से इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है। तो आपको पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में है। ठीक है, यानी कि जिनेवा राइट आंसर बन जाता है। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन में जब इसका सन आप पढ़ते हो, डेट पढ़ते हो, तो 3 डेट आता है। 1945 का डेट आता है, तब इसमें क्या हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संबंधी का जब कार्य चल रहा था, तब ब्राज़ील देश और चीन देश ने क्या किया था, WHO के लिए 1945 में प्रपोजल रखा था। ठीक है, लेकिन जब स्थापना का दिवस आता है तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इसकी स्थापना। 1946 भी आपने पढ़ा हुआ था, तो 1946 में क्या हुआ था, संविधान बना था। ठीक है, मतलब कि इसके संविधान का जब डेट आता है तो 1946 में हुआ था। देखो आप ये भी याद रखे रहना कि 7 अप्रैल को ही क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है केयर के बारे में, कि केयर आपका किस प्रकार का ये एक संस्था है। तो अभी हमने पीछे ही आपको बताया था कि केयर कैसा संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा ऑप्शन आपका, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिखा है, ए ऑप्शन हमारे पास है गैर सरकारी संस्था, बी ऑप्शन है सरकारी संस्था, और सी ऑप्शन है राजनीतिक संस्था, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक संस्था। ठीक है, तो केयर का जो जब आप इसके बारे में पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ते हो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन ये एनजीओ गैर सरकारी संस्था भी है। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ था कि जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें सेकंड विश्व युद्ध में जो भी आहत लोग थे, तो उन्होंने जो यूरोपीय लोग थे उनकी मदद के लिए क्या किया था, अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो स्थापना का जब दिवस आता है तो 1946 में दिवस आता है। तो केयर एक प्रकार का कैसा, अगर ऑप्शन में रहे तो गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, यानी कि एनजीओ गैर सरकारी संस्था है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं, यहाँ में नामावली होगा। ऑप्शन हमारे पास है MDM, बी ऑप्शन है मनरेगा, सी ऑप्शन है NHM,
डी ऑप्शन है SGSY। ठीक है, तो नामावली के बारे में आप यहाँ पे सबसे पहले जान लो। ठीक है, तो नामावली क्या होता है? नामावली मनरेगा के कार्य के तहत कार्य करती है। ठीक है, यानी कि ये किसके तहत कार्य करती है? ये मनरेगा के कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं। जो आपके गांव में मनरेगा वाला कार्य होता नहीं है, आपने अपने गांव में बहुत सुने होंगे कि मनरेगा वाला कार्य होता है। तो जो ग्राम पंचायत करवाते हैं ना मनरेगा योजना के तहत जो भी कार्य होता है, उसका जो भुगतान होता है, उसका जो पैसा मिलता है, वह नामावली के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस मास्टर रोल में किसी जॉब कार्ड धारक का जितने ही दिन की हाजिरी उसमें लिखी गई है, उतने ही दिन की उस आदमी को मजदूरी मिलता है, उस आदमी को पैसा मिलता है नामावली के अनुसार। यानी कि नामावली ही क्या करता है, जो गांव में मजदूरी करता है, जो मनरेगा वाला कार्य करता है, उसको पैसा जो मिलता है वह नामावली के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि नामावली क्या करता है, मनरेगा के तहत तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो MDM है ये किससे संबंधित है? तो ये मिड डे मील योजना के तहत, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो MDM होता है, लेकिन अगर फुल फॉर्म इसका बताएं तो मिड डे मील योजना जो है इससे संबंधित है। ठीक है, ये केयर के साथ मिलकर के कार्य करती है, 1961 में साथ केयर के साथ मिलकर के अपना कार्य कर रही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द्वारका के बारे में कुछ क्वेश्चन है। द्वारका का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है जिला सरकार, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो द्वारका के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो द्वारका के बारे में आपको हम इतना बताएं कि द्वारका का फुल फॉर्म पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द्वारका का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, आल्सो नोन इज ग्रामीण महिला बाल विकास योजना। तो यह जो योजना है द्वारका वाला, यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी जो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी IRDS की, यानी कि IRDS की फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो IRDS और द्वारका ने क्या किया था, इस योजना का क्या किया था, एक उप योजना बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा द्वारका ने क्या किया था, द्वारका का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि ग्रामीण में जो रह रहे लोग थे, उसमें रहने वाले जो गरीब रेखा के नीचे की जो महिलाएं थी, उनकी आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक रूप में जो भी दिक्कतें थी उनके सशक्त को बनाना था। ठीक है, यानी कि इसके तहत क्या होता, स्वरोजगार के साधन को उपलब्ध कराना था। ठीक है, यानी कि द्वारका के अधीन में। तो द्वारका क्या करता था, जो गरीब रेखा के नीचे वाली महिलाएं थी उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जो सामाजिक रूप था, उनको सशक्त बनाना था, ताकि वो जो स्वरोजगार का साधन है ना वो उनको मिल सके। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से पहले यहाँ पे क्वेश्चन का, अब यहाँ पे हम आपको ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन राइट आंसर बताते हैं कि केंद्र सरकार है, बी ऑप्शन राज्य सरकार, सी ऑप्शन है जिला सरकार, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि राज्य सरकार हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन हमारे पास है 4 दिसंबर 2007, बी ऑप्शन है 4 दिसंबर 2005, सी ऑप्शन है 12 दिसंबर 2008, डी ऑप्शन है 12 दिसंबर 2006। तो उज्ज्वला योजना जो है उसकी जो स्थापना यानी कि उसका जो शुरुआत हुई थी तो वो हुआ था 4 दिसंबर 2007 को। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे देखे जाए, अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है इनकेप के साथ वाला बात है। ठीक है, यानी कि इनकेप का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने WHO के जब बताया था क्वेश्चन, तब वहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनकेप क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने वाले हो ना वो वन लाइनर में रहेंगे। ठीक है, वन लाइनर में क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरह आपको चूज नहीं करना पड़ता है, वो आपको याद रखना जरूरी पड़ता है। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अब इधर आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो हमने खुद से बनाया हुआ है। जो अभी आपने पीछे देखा वो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, बहुत एग्जाम में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है इनकेप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एंड यहाँ पे रहेगा सेंट्रल अमेरिका और पनामा होता है, यहाँ पे एंड रहेगा। यहाँ पे फिर से हम आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा है, टाइपिंग की गलती है। तो इनकेप का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है वनस्पति प्रोटीन का मिश्रण किसने बनाया, तो वनस्पति प्रोटीन का जो मिश्रण बनाया था वो बनाया था WHO और इनकेप ने, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के वनस्पति प्रोटीन का निर्माण किया था। ठीक है, 1955 में क्या हुआ था, प्रोटीन सलाहकार समिति की गठन की थी। ठीक है, 1960 में क्या होता, इसका पुनर्गठन किया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए,
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ अभियान क्या है? तो यूनिसेफ ने क्या किया था, एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम है गोभी, वो सब्जी वाला गोभी नहीं, वो गोभी एक अभियान का नाम है। जिससे होता है ग्रोथ सर्विलेंस, यानी कि विकास की बात करता है, विकास निगरानी की वृद्धि की बात करता है। वो से होता है ओरल रिहाइड्रेशन, यानी कि मौखिक पुनर्जलीकरण होता है। बी से होता है बर्थ फीडिंग की बात करता है, यानी कि स्तनपान प्रोत्साहन की बात करता है। आई का अर्थ निकल के आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि प्रतिरक्षा जो बीमारियां होती हैं, प्रतिरक्षण कार्यक्रम की बात करता है। इसमें 6 प्रकार की जानलेवा बीमारी की बात होती है। जैसे 6 प्रकार की जानलेवा बीमारी होती हैं, पोलियो हो गया, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, ये 6 प्रकार की जानलेवा बीमारी होती हैं। तो यूनिसेफ ने क्या किया था, ये एक अभियान चलाया था। अभियान भी कह सकते हो, अभियान भी कहते हो, जो शिशु और बालकों की मृत्यु दर कम करने के लिए था ये गोभी। ठीक है, यानी कि ये अगर ये जो चारों हैं अगर ये सही है तो जो बालक जो शिशु थे उनकी जो मृत्यु दर थी वो कम हो जाएगी। यानी कि वृद्धि ग्रोथ की बात होती है, ओरल डिहाइड्रेशन की बात होती है, बर्थ फीडिंग की बात होती है और प्रतिरक्षण कार्यक्रम की बात होती है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हो कि गोभी के बारे में यहाँ लिखा हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की स्थापना हर साल दुनिया भर में कितने कब मनाई जाती है, 11 दिसंबर को मनाई जाती है। ये पॉइंट आप याद रखे रहना, क्योंकि 11 दिसंबर तो होती ही है, उसके अलावा 1946 का स्थापना दिवस आप याद रखे रहना। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना दिवस बताया जाता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आपातकालीन कोष को एक रूप में यूनिसेफ बना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हम आपको इसे बता देते हैं कि यहाँ पे क्या बातें लिखी है। देखो यूनिसेफ अभी हमने आपको पीछे बताया, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि यूनिसेफ यूनाइटेड के साथ मिलकर के कार्य करती है, यानी यूएनओ के साथ। ठीक है, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है ना वो है 117। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी चपेट में लोग आए थे। इसमें जो नाम निकल के आता है वो 2 नाम निकल के आता है। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना का नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, इसका नाम अलग है। जब इसका स्थापना हुआ था तो 1946 का डेट आता है। जब 1953 होता है तो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द है उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि जब ये समय आ जाता है ना तो चीज़ें सब सही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो संस्था है वो खास करके द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी लोग आए थे, जो भी चपेट में जो बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए ही ये संस्था बनाई थी। जब सब कुछ बेहतर हो गया, जब सब कुछ सही हो गया, तो इसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया है। नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया। ठीक है, भारत के साथ काम किया था, भारत के साथ जब काम किया था तो वो समय था 1949। ठीक है, अब इतना आप जाने हो तो समझो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है फिर वन लाइनर में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको इसे याद रखे रहना। ठीक है, तो इसका शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, यहाँ पे डेट जो लिखा है वो थोड़ा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो वो जो डेट है वो है 4 दिसंबर 2007 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 22 फरवरी 2015, 9 मई 2015, 26 मई 2015, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में 9 मई 2015 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, लिखा है डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको खुद इसका आंसर देना है तो आपको स्पीड को थोड़ा धीरे कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी समझ के उसका आप मेरे बोलने से पहले आप उसका आंसर दे दो। ठीक है, माने यानी कि अपने माइंड में सोच लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी?
2 अक्टूबर 2014 को, जब गांधी जी का जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हमारे पास है 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना योजना 2 बार हो गई कि शुरुआत कब हुई थी? अभी आपने पीछे इसका आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई? 26 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है 30 सितंबर 2018 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्टैंड ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WHO का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही कि इसके 6 क्षेत्रीय संगठन का नाम बताइए। यहाँ टॉपिक गलत है लिखा है, लेकिन यही पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रीय संगठन का आप कार्य बताना है, कार्यालय बताना है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे देखिए लिखा है 6 क्षेत्रीय कार्यालय। पहला हमारा है कि जो हरारे, ये गलत होगा आपका यहाँ पे जो अफ्रीका बारे में पूछा गया है, तो यह होगा ब्राजीविल में होगा, यानी कि कांगो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ब्राजीविल, यहाँ पे पहला लिख लेना ब्राजीविल लिख लेना। उसके बाद में दूसरा जो है कोपेनहेगन, यानी कि यूरोप में है। नई दिल्ली यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में। चौथा है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। और इसके बाद में पांचवा है कायरो यानी कि पूर्वी मेडिटेरियन में। और उसके बाद में अगला है मनीला यानी कि पश्चिम पैसिफिक में। ठीक है, तो इसको भी याद रखे रहना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? अभी पीछे आपने पढ़ा कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा गलती है कि WHO का जब स्थापना हुआ नहीं था, उसके बाद में जब इसकी स्थापना का दिवस, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि जब WHO का संगठन बना था, यानी कि जब बात रखी, जब प्रपोजल रखा गया था, तो किसने प्रपोजल रखा था? ठीक है, तो आपने पीछे भी देखा ना कि प्रपोजल के बारे में हमने सन बताया, तो 1945 में बताया, यानी कि 1945 में क्या हुआ था, WHO का जब स्थापना बनाया गया था, उससे पहले सेनानी फ्रांसिस्को ने क्या किया था, इसकी बात रखी थी, यानी उन्होंने कहा था कि WHO की स्थापना किया जाए। ठीक है, तो किसने किया था? सैन फ्रांसिस्को ने किया था। अगले बात करते हैं, अब यहाँ पे देखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय मुख्यालय भारत के कहाँ स्थित है? उत्तर है राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के वैश्विक बोझ को दूर करने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? उत्तर हमारा हो जाता है WHO कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा है, HIV मलेरिया और तपेदिक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ठीक है, उत्तर हमारा हो जाता है एड्स, तपेदिक और मलेरिया के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। किसने? WHO ने। तो वही हमने आपको पीछे बताया कि WHO ने मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, पित्तजोर, इन सब के लिए बहुत बेहतर कार्य किया है। तो ऑप्शन में अगर ये सब लिखा रहे तो आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ करके इसका जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा चेचक उन्मूलन के लिए कार्य किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बात करते हैं यहाँ पे विश्व स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी? उत्तर यहाँ पे हो जाता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट BFHI। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए लिखा है अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है
उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि एनटीडी, यानी कि आपसे अगर पूछ सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने उष्णकटिबंधीय के लिए कौन सा कार्यक्रम किया है, तो अगर एनटीडी है तो आप एनटीडी आप ऑप्शन में लगा देना। ठीक है, यहाँ पे देखा लिखा है यानी कि वायरस से, इसके अलावा बैक्टीरिया से, प्रोटोजीवा से, इन सब बीमारियों से क्या हुआ था, इनके लिए कार्यक्रम का निर्माण किया था, यानी कि इनसे ये सब रोग फैल रहे थे उस कटिबंधिया में जो भी लोग रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है एनटीडी का फुल फॉर्म, इसको याद रखे रहना कि फुल फॉर्म क्या होता है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। एनटीडी के बारे में आपको पता होगा, डब्ल्यूएचओ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 7 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना के लिए जो चिन्हित करने के लिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए विकसित ढांचे का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्यक्रम होता है। ठीक है, यानी कि वैश्विक कार्यक्रम इसका राइट हो जाता अगर ऑप्शन में ये चीजें होती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा डब्ल्यूएचओ के बारे में फिर क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगाणुरोधक प्रतिरोध से निपटने के लिए विकसित ढांचे का नाम क्या है, तो वही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछा गया, मतलब हमने 2 बार टाइपिंग कर दिया है गलती से, तो इसका क्या हो जाता है, वैश्विक कार्य योजना। अब यहाँ पे देख सकते, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ द्वारा किस बीमारी को पहली वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, यानी कि सबसे पहले मतलब डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले जो महामारी घोषित किया था विश्व स्तर पे, वो कौन था, वो था कोविड-19। ठीक है, अगला देखते हैं कोविड-19 के बारे में। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या हुआ था, 11 मार्च 2020 को इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, महामारी घोषित कर दिया था, यानी कि ये बीमारी क्या है, एक प्रकार का महामारी है। अगला देखिए लिखा है 25 अप्रैल 2020 कोरोना संक्रमण की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में तेजी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन घोषित किया, यानी कि इससे आपसे पूछ सकता है कि 25 अप्रैल 2020 को क्या हुआ था, सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, यानी कि पहला लॉकडाउन। उसके बाद में आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से, अगर आपसे ये सब जाने रहोगे तो बहुत जरूर, लेकिन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगर आपको जानना है तो आप वीडियो रोक करके उसको पढ़ सकते हो। गैर संचारी रोग को दूर करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, वैश्विक कार्यक्रम, यानी कि वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, यानी कि जो विश्व स्तर पे होता है उसे कहा जाता है वैश्विक कार्य योजना होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन जिम्मेदार है, यानी कि विश्व स्तर पे जो कार्य करता है वो होता है डब्ल्यूएचओ, यानी कि विश्व स्वास्थ्य। ठीक है, डब्ल्यूएचओ में कितने सदस्य देश हैं, तो वो हैं 3। जब इसकी स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ के, तब सदस्य की जो संख्या थी वो कम थी, कितनी थी, तो वो थी 56 थे। ठीक है, तो अब जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, वो, ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ मलेरिया के बारे में है, कुछ देख लेना। मलेरिया को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में किस वैश्विक पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वही हमने आपको पीछे बताया नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के लिए, पितजर के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वही यहाँ पे भी पूछा गया है। अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मलेरिया के बारे में है तो वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम किया। ठीक है, अब यहाँ पे मलेरिया के बारे में आप पढ़ सकते हो कि मलेरिया के अगर बीमारी है तो वो लक्षण किस तरह से दिखाई देगी, आपके शरीर में कपकपी रहेगी, सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, उसके अलावा कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, पसीना आना, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी, बेचैनी, उल्टी, ये सब क्या होगा, मलेरिया के लक्षण दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के कौन से संगठन दुनिया भर में पोलियो उन्मूलन के लिए काम करते हैं, तो पोलियो उन्मूलन के लिए जो कार्य करता है वो यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदार शामिल हैं। बात किया जाए, अब यहाँ पे देखिए लिखा है विश्व पोलियो दिवस आपसे पूछा अगर जाए तो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 2 बूंद डाला जाता है मुंह में और पोलियो उन्मूलन का कार्य किया जाता है। इसका दिवस कब है, 24 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है डब्ल्यूएचओ कौन सी संस्था है। ठीक है, यानी कि संस्था जो है वो किस प्रकार की संस्था अपना कार्य करती है, तो यह विश्व स्तर पे कार्य करती है, लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी एक संस्था है। ठीक है, अगली बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखा जाए, अब WHO की स्थापना की बात करता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 की इससे स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पास करने वाले हैं क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, देखो वही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि आपको नया बना कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो होता है थोड़ा इधर उधर बनाया हुआ होता है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है WHO का फाउंडर देशों का नाम लिखिए, यानी कि WHO के जो साथ मिलकर के कार्य करता है वो कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको और तुर्की, ये सब देश मिलकर के WHO के साथ मिलकर के अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना UNO के द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। और WHO की भी वही नाम आता, अगर WHO लिखा रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यही वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। WHO का पूछा तो क्या है, जिनेवा में है। और नीन का पूछा तो क्या है, हैदराबाद में है। जो पहले कहाँ था, जो पहला था कुनूर शोध में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिसेफ के बारे में ही क्वेश्चन है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन कितने बच्चों की मृत्यु मलेरिया के कारण हो जाती है, हमारा आंसर हो जाता है 1200 बच्चों की मृत्यु होती है। 1200 में से, मतलब अगर 1200 गिनती है तो उसमें से 50 की मृत्यु हो जाती है प्रति घंटा, यानी कि घंटे के हिसाब से 50 लोगों की, यानी 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से 90% जो मृत्यु होती है वह अफ्रीका वाले देशों से होती है, ठीक है। यानी कि घंटे में अगर होती है तो 1 घंटे में 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसमें से जो अफ्रीका देश में ज़्यादा होती है सब चीज़ें, ठीक है, जो मलेरिया से पीड़ित बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भारत को पोलियो से मुक्त देश का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनिसेफ और WHO को दिया जाता है। हम पीछे आपको बहुत बार बता चुके हैं कि यूनिसेफ चेचक उन्मूलन के लिए कार्य किया है, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए, उसके बाद में बहुत इन्फ्लुएंजा, ज्वर, पित्त ज्वर, ये सब के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये भी ऑप्शन अगर रहे तो आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवजन्मे बच्चों की मृत्यु दर की सूची कौन जारी करता है, यानी नवजन्म मतलब कि जिसका अभी नया जन्म हुआ है, जो अभी क्या है, अभी भी मतलब पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है यूनिसेफ करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया जा चुका है, तो ये किया चुका है प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो WHO को भी मतलब उन्होंने स्थापना की दी है, और उसके अलावा यूनिसेफ को भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, अभी आपने क्वेश्चन देखा ना, तो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछा, लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा लंबा, तो ऐसे लग रहा है कि कोई नया क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आंसर भी वही निकल के आता है, न्यूयॉर्क। आपसे पूछा हुआ था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बाल संकट कोष का, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है, तब भी आप न्यूयॉर्क लगाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, अब योजनाओं से लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, तो सदस्य की संख्या वो है 193। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे RDO से संबंधित, ठीक है। RDO से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बन जाता है, मध्यम क्रियाशील महिला के लिए जिंक के लिए आहारीय आवश्यकता कितनी होती है, ऑप्शन हमारे पास है 13 mg डे, बी ऑप्शन है 14.5 mg डे, मतलब एक दिन की बात करता है,
सी ऑप्शन है 14 mg डे, डी ऑप्शन है 13 mg डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 13.2 mg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखा जाए। यहाँ पे लिखा है गर्भवती महिला के बारे में कि एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होती है। यानी कि कोई अगर लेडीज गर्भवती है तो विटामिन सी लेना है एक दिन के लिए, तो उसको कितना लेना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है 55 mg, उसके बाद में है बी ऑप्शन 34 mg, सी ऑप्शन है 65 mg, डी ऑप्शन है 96 mg। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि 65 mg डे, यानी कि प्रतिदिन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आरडीए से संबंधित फिर भी है। आरडीए क्या कहता है कि 2020 के अनुसार स्वस्थ भारतीय वयस्कों के लिए सुरक्षित प्रोटीन की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन है 0.55 जी kg डे, उसके बाद बी ऑप्शन है 0.66 जी kg डे, सी ऑप्शन है 0.83 जी kg डे, डी ऑप्शन है 1 जी kg डे। तो यहाँ पे पूछा गया है एक मतलब कोई हेल्दी इंसान है जो भी भारतीय है, तो उसके लिए प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट के जवाब दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन यानी कि 83। यहाँ पे सॉरी, फिर से क्वेश्चन के पे चलते हैं। यहाँ पे आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.83 जी kg डे हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतना इनको लेना चाहिए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं के लिए कैल्शियम की क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन हमारे पास है 1000 mg डे, बी ऑप्शन है 1000 जी डे, सी ऑप्शन है 1200 mg डे, डी ऑप्शन है 1200 जी डे होता है। अब आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि 1200 mg डे हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चला जाए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पीएल से क्वेश्चन है, PAL। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लें आप कौन होगा। ऑप्शन हम आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल एक्यूरेसी लेवल, बी ऑप्शन है फिजिकल एक्टिविटी लेवल, सी ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो 5 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन है मध्यम काम करने वाली महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई लेडीज है तो मध्यम काम करने वाली, मतलब मध्यम काम कर रही है, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 22 के कैलोरी होगा, यहाँ पे एक लिखा है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन है 21 कैलोरी, सी ऑप्शन है 234 कैलोरी, डी ऑप्शन है 1231 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा लास्ट यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि मध्यम काम करने वाली महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो होती है 1231 कैलोरी की ऊर्जा होती है। आखिरी क्वेश्चन ही हमारा था। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। कल हमारी दूसरी सेशन होगा, वो भी रहेगा क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। तो कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।